नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव। ये पर्दा खोल दो, ये भी खोल दो, खोल दो इसको, इसको खोल दो। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रावण के पवित्र महीने में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओगड़दानी भगवान शिव, जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में पवित्र कथा का लाभ सभी जनमानस को लेने का सौभाग्य मिल रहा था, वो अधिक जलवृष्टि के कारणवश उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। और ये कोरबा वालों का बड़ा सौभाग्य है कि हम ऑनलाइन कथा के लिए पहली बार कोरबा हैं। हमेशा जितनी भी ऑनलाइन कथा हुई है वो कुबेरेश्वर धाम से हुई है, पर कहीं ना कहीं दुर्गेश शर्मा जी, आपने जो संकल्प लिया था कई सालों से चप्पल नहीं पहनने का, दाढ़ी नहीं बनाने का, ये सब संकल्प आपने जो लिया था, हमको लगता है सावन में बाबा इसलिए खींच के कोरबा तक लेकर आए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन नहीं तो बाबा के धाम से ही होती। पर कोरबा छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सभी कोरबा वासियों से और आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, इस कथा को अपने अपने घर में रहकर आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से और मोबाइलों के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ लें। है सावन में बाबा इसलिए खींच के कोरबा तक लेकर आए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन नहीं तो बाबा के धाम से ही होती। पर कोरबा छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सभी कोरबा वासियों से और आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, इस कथा को अपने अपने घर में रहकर आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से और मोबाइलों के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, झपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की ही
कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी करुणा है। जो ये पवित्र कथा बाबा श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा द्वारा ऑनलाइन आयोजित की गई है। दुर्गेश जी शर्मा, श्री राजेंद्र जी तारक, शैलेश जी शुक्ला, यजमान परिवार श्री भरत जी अग्रवाल, आयुष जी अग्रवाल, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का दिव्य और भव्य आयोजन जो ऑनलाइन किया है, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां जाकर साधुवाद, जिन्होंने इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य दिया। श्रावण का पवित्र महीना है और बाबा के इस श्रावण पवित्र महीने में उसी को सेट कर दो, अगर हो जाए तो बस इसको फिर बंद कर देना। हाँ, इसको बंद कर या तो नीचे कर दो इसको। श्रावण के पवित्र महीना है और ये पवित्र कथा श्रावण के इस पवित्र महीने में श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला है। भक्ति, दृढ़ता और विश्वास, यदि देखना है तो एक बार कोरबा के भक्तों की भी देखिए। इसीलिए शायद कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये शब्द वास्तव में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सटीक और एकदम थप्पा लगा के सही बैठता है। हम आते आते शर्मा जी कह रहे थे आशीष को, कितना दूर है, कितना दूर है, चले जा रहे। और बीच में मालूम पड़ा कि एक जगह से आ रहे। हालांकि यहाँ के हम प्रशासन अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने रेगुलर ध्यान से सूचना लेते रहे कि कहाँ तक पहुँचे। अब आते आते एक जगह ऐसी आई कि वहाँ रास्ता बंद हो गया। कहा कि यहाँ से कोई तालाब टूट गया है, तो वहाँ से दूसरे रास्ते से चले तो चलते फिर गांव के अंदर पहुँच गए। अब गांव के अंदर पहुँच गए तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आप मानेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ की उस गांव में हम तो गांव का नाम भी नहीं जान रहे, उसमें ना तो हमारी कोई पहचान, ना कोई जान, ना कभी हम गए। और मालूम पड़ा गांव में अम्मा निकल कर आई, उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, और हम रुके। फिर उसने मक्का किसी भुट्टा का भजिया बनाकर आराम से खिला पिला कर फिर यहाँ पर। अब हम जब चले तो आगे जाके उसी गांव का कोई व्यक्ति रोक कर बोला, तुमको मालूम था कि यहाँ कौन के घर खाकर आ गए, कौन के घर गए? तो कहा, मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता। मेरा बाबा तो केवल एक लोटा जल देखता है और आपका विश्वास देखता है, फिर मेरा बाबा आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये शिव की उदारता। बेटियां बैठ जाओ, उनको दिखने दो, विचार पीछे वालों को, बैठ जाओ। हाँ, आप लोग एक साइड हो जाए, जिससे उनको दिख जाए। तो भक्ति, विश्वास और दृढ़ता, ये कभी नहीं देखता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। वो तो ये देखता है मेरा देव अधिदेव महादेव कि आप कितने भरोसे से, कितने विश्वास से शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मेरे शिव ने केवल तुम्हारा एक लोटा जल देखा, तुम्हारा विश्वास देखा और तुम्हारी दृढ़ता देखी। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज कि हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका हंडा झूठा कर दिया हो, या कोई पात्र झूठा लग गया हो, और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है। मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर निवेदन करूं, कोरबा की इस होटल से, इस भवन से, इस हॉल से, और सभी जनमानस जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूं, तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रखो। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है। एक बार भगवान शंकर की आराधना शिलाद मुनि कर रहे थे, नंदी के पिता। और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता, पिता और परमात्मा, जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है।
अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। महापुराण की कथा यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा के मुझे ज़रूरत नहीं है, बहू में ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की ज़रूरत नहीं है, कोई ना सोचे। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की ज़रूरत नहीं है तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की ज़रूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण माता, पिता और अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता, पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर। साथ में बोला करो, ये मत सोचो कि अपन कम है, बड़े आनंद के साथ बोला करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगो